नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ नंबर 1 इन्वेस्टर द रेसर रॉयल साहब चैनल पे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज हम बात करते हैं ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका मार्केट में एक समय था जो अपने आप में बहुत बड़ा क्रेज़ था पब्लिक के बीच, और आसपास की जो कंपनियां होती थी उन कंपनियों पर काफ़ी दबदबा भी था, क्योंकि जहां तक माना जाए 10 कंपनियां एक मेन पावर को अपने अंडर में रखती हैं, वो अकेला मार्केट में राज करती थी कंपनी। उसका राज एक इस तरीके से समझो जैसे आप एक गन्ने का खेत है और गन्ने के खेत में बहुत सारे गन्ने लगे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से नोएडा के अंदर बहुत सारी एक्सपोर्ट लाइन है, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। उस इंडस्ट्री के अंदर एक सांड की तरह ओरिएंट क्राफ्ट का क्रेज़ था, और वैसा ही उसका रुतबा था। उसने मार्केट में अपनी एक अलग ही जगह बना रखी थी, और जब वो कंपनी मार्केट में थी और उस टाइम पे लोग सोचते थे कि हम वहाँ के एम्प्लॉय को बाहर निकालें ना निकालें, क्यों? उन्हें मालूम था अगर ओरिएंट कंपनी ने कुछ ऐसा प्लान मार्केट में लेके आ गए तो शायद हमें हाथ धोना पड़ेगा और हमें पब्लिक भी नहीं मिलेगी लोगों को काम कराने के लिए। 2020 में भारत में कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन रहने का आदेश दिया। इस निर्णय से पहले 22 मार्च को 14 घंटों के जनता कर्फ्यू किया गया था। इस कर्फ्यू के दौरान कुछ ऐसा माहौल हुआ जिसकी वजह से कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाई, और उसी की ये वजह है जो आज 2023-24 भी हो गया। अब शायद वो बात नहीं रही मार्केट के अंदर जो ओरिएंट के टाइम पे थी। अगर ये कंपनी दोबारा स्टार्ट हुई तो मुझे उम्मीद है, जो लोगों का आस और उम्मीद लगा हुआ है कि हाँ, एक कंपनी होती थी जिसमें हम काम करते थे, जहाँ लोगों की सैलरी कुछ टाइम पे 6,000 या 8,000 होती थी, उस टाइम पे भी लोग उतना पैसा बनाते थे जो शायद आज 2024 में भी नहीं बना पा रहे हैं। तो लोगों को उस कंपनी ने इतना पैसा, एक तो होता है कि हम पैसा बना रहे हैं, एक होता है सामने वाले को भी बनाना सिखा रहे हैं। तो लोगों ने भी इतना पैसा बनाया है कि आज वो लखपति हो चुके हैं, और लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी अच्छी बना ली है नोएडा के अंदर। तो बेहतर होगा अगर वो कंपनी दोबारा से स्टार्ट होती है तो। धन्यवाद। सुधीर धिंगरा जी के जो बेटे हैं साहिल धिंगरा, अगर उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस को दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहा, और ये प्लान अगर उन्होंने कर लिया कि हाँ, मुझे दोबारा से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना और वैसा ही क्रेज़ लेकर के आना है जैसा मेरे फादर के टाइम पे था, तो फिर ये मार्केट में बिल्कुल वैसा ही, आप समझिए वैसा ही होगा जैसे बहुत पुराने समय से कई सिम हैं इंडिया के अंदर जो ट्रेंड थी और टॉप पे थी। अब सिम तो बहुत पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे एक नई चीज़ लोगों को देना ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। तो जैसा मुकेश अंबानी जी ने जियो को ला करके बाकी सबको बोल्ड कर दिया, वैसा ही साहिल धिंगरा करेंगे अगर मार्केट में उतर गए तो। और आप दुआ करो कि वो ज़रूर आएँ, फिर वही हाल होगा और कंपनियों का जो अभी बाकी सिमों का है मुकेश अंबानी जी के आने से। धन्यवाद।